जैसा कि अभी तक टैंगशाइन ने टेंटिकल्स वाले सी मास्टर को हरा दिया था और वो सब अब अपने चैलेंजेस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए थे और वो मॉर्मेट टावर पर गए थे और अब कैट गर्ल और निंग रोंग रोंग की फाइट मॉर्मेट वुमेन से होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल सोल जो अब एक एम्पायर में कन्वर्ट हो गई है, उसके एम्पायर का नाम वुहान एम्पायर हो गया है। वुहान एम्पायर ने हर जगह अपना कब्जा कर लिया है और वो धीरे धीरे सभी बाकी एम्पायर्स पर हमला करके उन्हें अपने अंडर कर रही है। किन मिंग तियानतो इंपीरियल स्कूल में आ गया था और वहां उसने तियानतो इंपीरियल स्कूल से मदद प्राप्त की थी और सभी बच्चे और टीचर्स किन मिंग की मदद करने को तैयार हो गए थे। वहीं कैट गर्ल का ये लास्ट एग्जाम होने वाला है और कैट गर्ल बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और अब निंग रोंग रोंग और कैट गर्ल अपने इस टेस्ट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गए थे। अब वो दोनों टावर पर चढ़कर मॉर्मेट वुमेन को ढूंढने लगती हैं, लेकिन तभी मॉर्मेट वुमेन तुरंत खुद उनके सामने आ जाती है। मॉर्मेट वुमेन कैट गर्ल से पूछती है कि क्या तुम मुझे यहाँ चैलेंज करने आई हो, जिस पर निंग रोंग रोंग कहती है कि हम आपसे यहाँ सीखने आए हैं, आप हम पर हल्का हाथ ही रखना। टैंगशाइन मॉर्मेट वुमेन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि मॉर्मेट वुमेन बहुत जवान लग रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी यंग एज की मॉर्मेट एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। टैंगशाइन ये सब सोच ही रहा था कि मॉर्मेट वुमेन टैंगशाइन से कहती है कि तुम शौक मत हो, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक मॉर्मेट हूँ और एक फीमेल मॉर्मेट कभी बुढ़ी नहीं होती। ये सुनकर टैंगशाइन शॉक हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि मॉर्मेट वुमेन माइंड रीडिंग कर सकती है। मॉर्मेट कहती है कि तुम सही सोच रहे हो, ये मेरी इनेट पावर है, तुमने मेरी पावर्स का पता लगा लिया, जिसका मतलब तुम सच में एक स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर हो। मॉर्मेट वुमेन थोड़ी मजाकिया किस्म की मॉर्मेट थी और वो सोचते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा माइंड तो पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दिल नहीं सुन पा रही, इसकी आखिर क्या वजह है। वो फिर खुद ही कहती है कि शायद तुम वो आदमी हो जिसे ओशन गॉड के 9 टेस्ट देने का ऑनर मिला है, तुम्हारे पास सी गॉड की लाइट का प्रोटेक्शन है और इसलिए शायद मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं सुन पा रही हूँ। असल में टैंगशाइन ने अपने स्पिरिट को बाहर निकाल रखा था, जिस वजह से वो उसके हार्ट को नहीं सुन पा रही थी। टैंगशाइन ने अपनी स्पिरिट को इसलिए बाहर निकाल रखा था क्योंकि वो कैट गर्ल और निंग रोंग रोंग की मदद करना चाह रहा था, लेकिन ये बात अब मॉर्मेट वुमेन को पता चल गई है, जिस वजह से टैंगशाइन अपनी स्पिरिट को वापस बुला लेता है। ये देखकर मॉर्मेट वुमेन को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि वो मजाकिया किस्म की वुमेन थी इसलिए वो अपनी सिर्फ नाक फुला लेती है। कैट गर्ल कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे हार्ट को सुन पा रही हो या नहीं, ये हमारा टेस्ट है और हम इसको पास करके रहेंगे। कैट गर्ल अब अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है, लेकिन मॉर्मेट वुमेन अभी भी अपनी मजाक वाली सिचुएशन में थी और वो कैट गर्ल से कहती है कि तुम बहुत सुंदर हो, मैंने पहली बार किसी को देखा है जो मेरे जितना सुंदर है। मॉर्मेट वुमेन कैट गर्ल को सिस्टर कहकर बुला रही थी और कैट गर्ल उससे अब उसकी एज पूछती है, जिस पर मॉर्मेट वुमेन बहुत फनी स्टाइल में अपनी एज काउंट करने लगती है और काउंट करते करते वो 97 ईयर ओल्ड तक पहुंच जाती है। ये सीन बहुत ज्यादा फनी था और मॉर्मेट वुमेन निंग रोंग रोंग के पास आकर भी फनी चीजें कर रही थी। कैट गर्ल उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निंग रोंग रोंग को इसमें मजा आ रहा था। अब वो निंग रोंग रोंग को देखती है और कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम ओल्ड हो, लेकिन हम मॉर्मेट्स तुम इंसानों से 5 गुना ज्यादा जीते हैं, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा बुढ़े तुम लग रहे हो, इसलिए मेरी एज तुमसे ऑब्वियसली कम होगी। वो फिर हिसाब लगाने लगती है और निंग रोंग रोंग ये देखकर काफी हंसती है और उसकी कैलकुलेशन में उसकी सहायता करती है और जब निंग रोंग रोंग की कैलकुलेशन एकदम करेक्ट बैठती है तो वो खुश हो जाती है और फिर वो अब अपनी एक चीज ढूंढने लगती है। वो अलग अलग जगहों पर अपनी चीज ढूंढती है और फिर फाइनली उसे एक जगह अपनी चीज मिल जाती है और उसकी ये चीज एक बांसुरी होती है। वो इस बांसुरी को उठाकर निंग रोंग रोंग से कहती है कि वो इस जगह को गार्ड करते करते थक गई है, वो बस इन दोनों का ही इंतजार कर रही थी और अब वो बांसुरी को लेकर कहती है कि क्यों ना आज हम लड़ाई और मारना धारना छोड़ दे, मैं बांसुरी से एक गाना बजाऊंगी, अगर तुमने मेरे गाने को पूरा सुन लिया तो तुम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगी। टैंगशाइन मॉर्मेट की चाल समझ जाता है और वो निंग रोंग रोंग और कैट गर्ल को सावधान करते हुए कहता है कि तुम उसको गाना मत बजाने दो और उसके गाने बजाने से पहले ही उस पर हमला कर दो। कैट गर्ल और निंग रोंग रोंग समझ जाते हैं
कैट गर्ल उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वही निंग रोंग रोंग अपनी फर्स्ट स्पिरिट रिंग की मदद से कैट गर्ल को बूस्ट करती है और फिर सेकंड स्पिरिट रिंग की मदद से उसकी स्पीड को बढ़ाती है। कैट गर्ल अब अपने नेदर ट्रू फॉर्म में आ जाती है और वो अब तेजी से आगे बढ़ते हुए पिलर पर चढ़ते हुए मर्मेड वुमन पर अटैक करने जाती है। मर्मेड वुमन उसे देख लेती है और उसे कहती है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम लड़की होकर लड़कियों पर कैसे अटैक करती हो। वो फिर आसानी से कैट गर्ल के हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और उसे घुमाकर नीचे गिर देती है। ये देखकर सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद फिर ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।